इफ्सियों के खत के 6 बाब में लिखा है, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। तो यीशु मसीह चूंकि एक बेहतरीन उस्ताद हैं, उन्होंने इस मौके को भी इस्तेमाल किया है कि वो अपने शागिर्दों को एक लाइफ लॉन्ग सबक दे सके। अगर तुमने आजमाइश का मुकाबला करना है तो तुम्हें दुआ करने की जरूरत है, तुम्हें कलाम से उसका मुकाबला करने की जरूरत है। और आज ये सबक आपके लिए और मेरे लिए भी है। अगर आप अपनी जिंदगी में आजमाइश का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको भी कलाम और दुआ के जरिए ही फतह मिलेगी। कोई तीसरा तरीका नहीं है। ना हमारे नेक इरादे, ना हमारे अच्छे ख्याल, ना हमारा अच्छा किरदार, कोई चीज हमें फतह नहीं दिला सकती। हमें फतह दिलाएगा खुदा का पाक कलाम और दुआ, क्योंकि ईमानदार को क्या कहा गया है कि वो क्या करे, दुआ करे। रूहानी जंग रूहानी हथियार, जिस्मानी जंग चे जिस्मानी हथियार, लेकिन रूहानी जंग चे रूहानी हथियार। तो अगर आप दुआ नहीं करते, आप कलाम नहीं पढ़ते, तो आप आजमाइशों के मुकाबले में कायम नहीं रह पाएंगे। अगर यीशु मसीह ने ये काम किया है तो फिर हमें भी ये काम करने की जरूरत है। और शागिर्दों की जिंदगी से हम सीखते हैं कि जो ये काम नहीं करेगा वो कायम नहीं रह पाएगा। बाद में शागिर्दों ने बड़ी दुआएं की और बाद में उन्होंने आजमाइशों पर गलबा भी पाया है, लेकिन जब तक आप इन दोनों बातों पर अमल नहीं करेंगे आप गलबा नहीं पाएंगे। आप अपनी मुसीबतों से, आजमाइशों से, इन हालात से बाहर नहीं आएंगे। सो खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे ताकि हमारी जिंदगी में जितनी भी आजमाइशें आती हैं हम कलाम के जरिए, दुआ के जरिए उन पर गालिब आएं और हमेशा सारी इज्जत, सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को देते रहें।